वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद दुर्गा मैम। लास्ट वीडियो में हमने सेल का इंट्रोडक्टरी पार्ट कंप्लीट कर लिए थे और इस वीडियो में हम लेकर आए हैं सेल थ्योरी के बारे में। तो सेल थ्योरी दो साइंटिस्ट ने मिलकर के रखा हुआ है। फर्स्ट साइंटिस्ट आते हैं, फर्स्ट साइंटिस्ट इज मैथियास श्लीडन। Matthias Schleiden. And second scientist is Theodore Schwann. Theodore Schwann. Okay. तो इनके नाम से ही हम बता सकते हैं कि कौन बॉटनिस्ट है और कौन जूलॉजिस्ट है। मतलब किसने प्लांट की स्टडी की है और किसने एनिमल की स्टडी की है। बॉटनिस्ट, तो देखो यहाँ पर नाम में मेथी आ रहा है, मैथियास, मेथी ना, प्लांट खाते हैं मेथी। तो इन्होंने प्लांट की स्टडी की है। नाम से इसे याद रखना, किसने किसकी स्टडी की है, तो इनके नाम पे जाना, मेथी यानी प्लांट, तो इन्होंने प्लांट की स्टडी की है। यहाँ पर शॉन, यहाँ पर क्या है, शॉन एक बर्ड्स का नेम है। शॉन क्या है, एक बर्ड है ना। तो बर्ड किस कैटेगरी में आएगा, एनिमल। तो ये कौन हो गए, जूलॉजिस्ट। ठीक है, तो इन्होंने किसकी स्टडी किया होंगे, एनिमल की। तो बेटा मैथियास श्लीडन जो थे वो जर्मनी के थे, जर्मन बॉटनिस्ट। मैथियास श्लीडन जर्मन बॉटनिस्ट थे। एंड थियोडोर शॉन की बात करें तो ये बेटा इंग्लिश जूलॉजिस्ट, इंग्लिश जूलॉजिस्ट बोल सकते हैं या फिर ब्रिटिश जूलॉजिस्ट भी बोल सकते हैं। ओके, तो थियोडोर शॉन कौन एंड मैथियास श्लीडन कौन थे, जर्मन बॉटनिस्ट। ओके, तो हमने बोले कि यहाँ पर मैथी प्लांट की स्टडी, तो इन्होंने प्लांट की स्टडी की है। प्लांट की स्टडी जब इन्होंने की है तो इनको पता चला कि जितने भी प्लांट है वो सबके सब सेल से बने हुए हैं। ओके, कि जितने भी प्लांट है सब सेल से बने हुए हैं। तो यहाँ पर एक पॉइंट आ गया कि ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल। मतलब जितने भी प्लांट है वो सबके सब किससे बने हुए हैं, तो सबके सब बने हुए हैं बेटा सेल से मिलकर। ओके, और अगर हम थियोडोर शॉन की बात करें तो इन्होंने नर्वस सिस्टम की स्टडी की। इन्होंने स्टडी की है बेटा नर्वस सिस्टम। अगर ये नर्वस सिस्टम की स्टडी कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स नर्वस सिस्टम प्लांट में प्रेजेंट नहीं होता है ना। नर्वस सिस्टम किस में प्रेजेंट होता है, तो एनिमल्स में प्रेजेंट होता है। बाकी प्लांट में नर्वस सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता। तो इन्होंने किसकी स्टडी की है बेटा, नर्वस सिस्टम की स्टडी की है। तो नर्वस सिस्टम की जब स्टडी की है तो इनको एक बात समझ में आई कि जितने भी मतलब नर्वस सिस्टम किससे बना हुआ है, तो सेल से मिलकर के बना हुआ है। नर्वस सिस्टम क्या प्रेजेंट है, तो सेल प्रेजेंट है। तो इन्होंने उस कॉन्सेप्ट से एक बात रख दी कि ऑल एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल। मतलब जितने भी एनिमल्स है वो सबके सब किससे मिलकर के बने हुए हैं, सेल से मिलकर के बने। क्योंकि नर्वस सिस्टम किससे मिलकर बना था, सेल। तो जितने भी एनिमल है वो सब किससे मिलकर के बने हुए हैं, सेल से मिलकर के बने। तो थियोडोर शॉन ने किसकी स्टडी की है बेटा, थियोडोर शॉन ने एनिमल पे स्टडी की है। और मैथियास श्लीडन की बात करें तो इन्होंने किसकी स्टडी की है, प्लांट्स की। तो प्लांट में भी सेल प्रेजेंट है, ये बताने वाले कौन थे, मैथियास श्लीडन। एंड एनिमल भी किससे बना हुआ है, सेल से, ये बताने वाले कौन थे, थियोडोर शॉन। ओके, अब इन्होंने कॉन्सेप्ट कब रखा था, तो थियोडोर शॉन ने बेटा ये कॉन्सेप्ट रखा था 1839। और अगर मैथियास श्लीडन की बात करें तो इन्होंने कॉन्सेप्ट रखा था 1838। ओके, इन्होंने जो ये बात कही थी वो कब कही थी, 1838 में, कि जितने भी प्लांट है सेल से मिलकर के बना हुआ है। और थियोडोर शॉन ने अपनी बात कब रखा हुआ था, 1838, जस्ट आफ्टर 1 ईयर लेटर। ओके, तो यहाँ से एक पॉइंट मिल गया। लेकिन थियोडोर शॉन यहीं पर नहीं रुके, इन्होंने और भी स्टडी की। इन्होंने एनिमल की तो स्टडी की है, लेकिन इन्होंने प्लांट की भी और स्टडी की है। तो इनको एक बात पता चली कि ऑल प्लांट
हैव सेल वॉल, जितने भी प्लांट्स है, हम यहाँ पर एक पॉइंट लिख देंगे कि ऑल प्लांट्स हैव सेल वॉल। अगर हम आपको बताएं तो सेल वॉल, ये जो सेल वॉल जो है ये सिर्फ प्लांट में प्रेजेंट होता है। अगर एनिमल की बात करें तो एनिमल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता। बेटा एनिमल में क्या प्रेजेंट होता है? नर्वस सिस्टम, जो कि प्लांट में प्रेजेंट नहीं है, और सेल वॉल जो कि प्लांट में प्रेजेंट है, एनिमल में प्रेजेंट नहीं होता। ये बात किसने बोले थे? थियोडोर शॉन ने बोले थे। ओके, इन्होंने और एक बात कही बेटा, और वो क्या था कि ऑल एनिमल सेल are bound by a membrane, यानी जितने भी एनिमल सेल हैं, एक्चुअली अपने क्या सेल लिखना था, है ना, सेल, प्लांट सेल, ऑल प्लांट सेल हैव सेल वॉल, है ना, ऑल प्लांट सेल हैव सेल वॉल। तो बेटा हम बात करेंगे कि ऑल एनिमल सेल मतलब जितने भी एनिमल सेल्स है, जितने भी एनिमल सेल्स है, आर बाउंड बाय मेम्ब्रेन, वो किसी न किसी मेम्ब्रेन से बाउंडेड है। अब उस मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं? तो नाउ इट इज कॉल्ड एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आज की दुनिया में उस मेम्ब्रेन को क्या बोला जाता है? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, है ना। तो ऑल एनिमल सेल किससे बाउंडेड है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। ओके, ये बात किसने कहा था कि एनिमल सेल किसी मेम्ब्रेन से बाउंडेड है, बट वो मेम्ब्रेन का नाम नहीं बताया गया था। तो आज उस मेम्ब्रेन का नाम क्या रखा गया है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, तो 3 पॉइंट हो गए शॉन के। शॉन ने पहला पॉइंट क्या बोला था? ऑल एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल, जितने भी एनिमल्स है वो सबके सब सेल से बने हुए हैं। सेकंड पॉइंट इन्होंने रखे ऑल प्लांट सेल हैव सेल वॉल, जितने भी प्लांट सेल है उनके पास में क्या मिलेगा आपको? सेल वॉल। सेल वॉल इज अ मेम्ब्रेन। एंड थर्ड पॉइंट इज ऑल एनिमल सेल आर बाउंड बाय मेम्ब्रेन, जितने भी एनिमल सेल है वो सबके सब बाउंडेड है, कवरिंग है उनके ऊपर। अब वो कवरिंग, बाउंडेड मतलब कवरिंग, तो कवरिंग किसकी है? तो उसको आज की दुनिया में कहा जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, एम आई क्लियर विद दिस? हाँ, तो बेटा सेल थ्योरी यहीं पर कंप्लीट नहीं होती। इसके बाद और एक साइंटिस्ट है रुडोल्फ वर्चा। अगर हम बात करें श्लीडन एंड शॉन की, तो श्लीडन ने बोले प्लांट सेल से बना हुआ है, शॉन ने बोले कि एनिमल सेल से बना हुआ है। लेकिन सेल कैसे बन रहे हैं, है ना, सेल कैसे बन रहे हैं ये किसी ने नहीं कहा, है ना। तो नेक्स्ट साइंटिस्ट आते हैं रुडोल्फ वर्चा। इन्होंने कॉन्सेप्ट कब रखा था? 1855। ओके, तो इनका कॉन्सेप्ट ऐसा था कि इन्होंने नए सेल कैसे बन रहे हैं इसके ऊपर मैं अपनी बात कही। अरे श्लीडन एंड शॉन ने तो बोल दिए कि जितने भी प्लांट है वो सेल से बना हुआ है, जितने भी एनिमल है वो सेल से बना हुआ है, लेकिन सेल कैसे बन रहे हैं ये उन्होंने नहीं बोला था। तो ये किसने कहा? रुडोल्फ वर्चा ने। इन्होंने क्या कहा? ओमनीज सेल्यूला ई सेल्यूला। रुडोल्फ वर्चा ने क्या कहा? ओमनीज सेल्यूला ई सेल्यूला। अपनी लैंग्वेज में इन्होंने कॉन्सेप्ट कर दिया। तो क्या था ये? तो इसका मीनिंग ऐसा होता है कि न्यू सेल are formed by cell division. New cell are formed by cell division from pre-existing cell. मतलब ओमनी सेलुला ई सेलुला क्या कहना चाहता है कि न्यू सेल आर फॉर्म, नए सेल बने, न्यू सेल आर फॉर्म, नए सेल तो बनते हैं बाय सेल डिवीजन। किसके थ्रू बनते हैं? सेल डिवीजन के द्वारा। फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, नए सेल बनने के लिए पहले से एक
एक सेल मौजूद होना जरूरी है ना। नए सेल बनने के लिए पहले से एक सेल प्रेजेंट होना जरूरी है। तो अगर हम बात करें, मान के चलो एक सेल है, इसने सेल डिवीजन किया, माइटोटिक सेल डिवीजन किया और दो नए सेल बनाए, तो ये न्यू सेल तो बने, न्यू सेल आर फॉर्म बाय सेल डिवीजन हुआ। सेल में क्या हुआ? सेल डिवीजन। न्यू सेल आर फॉर्म बाय सेल डिवीजन फ्रॉम, किसमें हुआ बेटा? तो प्री एग्जिस्टिंग सेल, जो पहले से मौजूद था, ये सेल पहले से मौजूद था तो इसने सेल डिवीजन करके दो नए सेल बनाया। अब ये सेल क्या करेगा? आगे जाके दो सेल बनाएगा। ये सेल क्या करेगा? आगे जाके दो सेल बनाएगा। ऐसी प्रोसीजर चलती रहेगी, है ना। ये फिर अब ये आगे जाके दो सेल बना रहा है, ये दो सेल बना रहा है, ये वाला सेल दो सेल बनाएगा, है ना, ये सेल दो सेल बनाएगा। ऐसी प्रोसीजर चलती रहेगी, है ना। माइटोटिक डिवीजन करेंगे और आगे जाके दो सेल बनाएंगे। लेकिन अगर हम बात करें कि ये पहला जो सेल आया होगा दुनिया में, वो कैसे आया? हमने तो ये बता दिया कि ये जो सेल मिल रहे हैं वो सेल डिवीजन, आगे नए सेल तो बन रहा है लेकिन सेल डिवीजन हो रहा है। प्री एग्जिस्टिंग सेल है, पहले से एक सेल था, उसमें सेल डिवीजन होकर आगे सेल बने। लेकिन ये जो फर्स्ट सेल रहा होगा दुनिया में, जो पहला सेल आया होगा, वो कैसे आया होगा? क्योंकि दुनिया में तो सबसे पहले सेल प्रेजेंट ही नहीं था ना, तो फिर कैसे आया? तो बेटा हम आपको बता दें कि पहले दुनिया में जो सेल बना था वो नॉन लिविंग से बना था। नॉन लिविंग से मतलब गैसेस से मिलकर के पहला सेल बना गया है। मीथेन, हाइड्रोजन, ये सब गैसेस से मिलकर के, है ना, पहला सेल दुनिया में बना था। तो क्या बना था? गैसेस से मिलकर के। दुनिया में सबसे पहला सेल किससे बना है? सबसे पहला सेल आया तो किससे बना था? तो बेटा जी वो गैसेस से मिलकर के बना हुआ था पहला सेल। आगे फिर उस सेल में सेल डिवीजन हुआ और ऐसे उन्होंने अपनी इस तरह से उन्होंने सेल डिवीजन करके बहुत सारे सेल बनाए। ठीक है, तो क्लियर हो गया यहाँ तक। तो सेल डिवीजन कर रहा है, नए सेल बना रहा है। ये किसने कहा? रुडोल्फ वर्चा ने। कब कहे थे? 1855 में। क्या बोले ये कि नए सेल तो बनते हैं लेकिन सेल डिवीजन होता है। और सेल डिवीजन किसमें होता है? प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी पहले से एक सेल मौजूद होना चाहिए, उसमें सेल डिवीजन होगा और नए सेल तैयार होंगे। लेकिन जब ये थ्योरी आई बेटा, जब ये थ्योरी रखी गई तो उस समय में एक थ्योरी चलती थी। उस थ्योरी का नाम था एबायोजेनेसिस। ये थ्योरी काफी मशहूर थी, तो सभी लोग एबायोजेनेसिस को मानते थे, है ना। तो जब रुडोल्फ वर्चा ने ये बात कही कि न्यू सेल आर फॉर्म बाय सेल डिवीजन फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, तो कोई मानने को ही तैयार नहीं था। कोई ये बात मानने को ही तैयार नहीं था कि सेल में सेल डिवीजन होता है, या फिर बोलते थे हाँ होगा लेकिन अब एबायोजेनेसिस भी है ना। तो एबायोजेनेसिस क्या है बेटा? एबायोजेनेसिस ऐसी थ्योरी है कि इसमें बोला गया है कि नॉन लिविंग मैटर से लिविंग मैटर बनेगा। मिट्टी से लिविंग थिंग बना लेंगे हम पानी से लिविंग थिंग बना लेंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म बना लेंगे, है ना। तो मतलब कहने का मतलब कि नॉन लिविंग से हम लिविंग ऑर्गेनिज्म बना सकते हैं, ये इस थ्योरी का मानना था। तो ये कैसे हुआ कि एक पर्सन थे, वो दौड़ते हुए आए, ठीक है, दौड़ेंगे भागेंगे तो क्या निकलेगा? पसीना निकलेगा बॉडी से, है ना। तो उसे भी, उस पर्सन को भी बहुत सारा फ्लूइड्स आया, भागा था, बहुत सारा फ्लूइड्स आया, पसीना आया, उसकी शर्ट ऐसे लथपथ हो गई, पसीना से गीली हो गई। तो उसने क्या किया? अपनी शर्ट निकाला बढ़िया और उसमें गेहूं के दाने को बांध के रखा, व्हीट ग्रेन्स को बांध के रख दिया। और बोलता है कितने दिन के लिए बांध के रखा था उसने? 21 डेज के लिए। कितने दिन के लिए बांध के रखा था? व्हीट को अपने शर्ट्स में बांध के रखा था 21 दिनों के लिए। शर्ट किससे भरी हुई थी? पसीना से भरी, पसीना था शर्ट में, क्या था? पसीना। उसमें उसने गेहूं के दाने डाला और बोलता है देखो अब मैं नॉन लिविंग से, है ना, ऐसा जादू मंत्र करके लिविंग ऑर्गेनिज्म बना लूंगा। जादू मंत्र नहीं एक्चुअली, तो नॉन लिविंग से लिविंग ऑर्गेनिज्म बना लूंगा। जब 21 दिन के बाद जब उन्होंने वो पोटली खोले तो उनको क्या दिखा? उनको क्या दिखा? मानोगे नहीं बेटा, उनको माइस दिखे, माइस, है ना, चूहिया के बच्चे। तो उनका एक्सपेरिमेंट तो सफल हो गया,
है ना। उन्होंने ये बोले थे कि मैं नॉन लिविंग से लिविंग ऑर्गेनिज्म बना दूंगा, तो वहां पर लिविंग ऑर्गेनिज्म तो आ गया माइस 21 दिनों में, है ना। क्या ये पॉसिबल है? तो अगर हमको आज की दुनिया में अगर कोई बोले तो हम सीधा बोलेंगे कि ये ऐसा नहीं हो सकता, नॉन लिविंग से लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं बनता। बट उस समय में ये थ्योरी बहुत फेमस थी, तो सब लोग मान लिए, है ना। और उन्होंने एक्सपेरिमेंट तो कर ही दिए थे, माइस भी आए। अब मेरे को बताओ माइस आया कहाँ से? वो चूहिया के बच्चे आए कहाँ से? तो बेटा इनका काम ही होता है, माइस का काम ही है ना। हो सकता है वहां पे क्या थे, गेहूं के दाने थे, तो चूहे लोग को खाने का ही ढूंढते रहते हो, है ना। हो सकता है कोई प्रेग्नेंट चूहिया गई होगी, है ना, गेहूं के तलाश में, दाने खाने के तलाश में। उसे वहां पर बहुत सारा गेहूं भर के रखा था उसने, वहां पर बहुत सारा उसको मटेरियल मिला, वो वहीं पर अपने बच्चे देके चली गई, है ना। तो वो प्रेग्नेंट चूहा आई और उसने अपने बच्चे दिए और वो चली गई। तो इस तरह से वहां पर माइस आ गए। अदरवाइज नॉन लिविंग से लिविंग ऑर्गेनिज्म तैयार नहीं होता, ठीक है। तो ये थ्योरी बहुत फेमस थी। फिर इस थ्योरी को कैसे रिजेक्ट किया गया? तो एक साइंटिस्ट आए लुईस पास्चर करके, है ना, 12th क्लास में है ये थ्योरी आपको। तो एक साइंटिस्ट आए लुईस पास्चर, उन्होंने बहुत बढ़िया और तगड़ा एक्सपेरिमेंट किए। और उस एक्सपेरिमेंट, शॉन नेक वाला एक्सपेरिमेंट बोलते हैं उसको। कौन सा एक्सपेरिमेंट बोलते हैं? शॉन की नेक जैसा, शॉन नेक एक्सपेरिमेंट। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके बता दिए, उस एक्सपेरिमेंट से सभी की क्लैरिटी सामने आ गई कि नॉन लिविंग थिंग से लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं बन सकता। और तब ये थ्योरी रिजेक्ट हो गई। तो इस थ्योरी को रिजेक्ट करने का किसके क्रेडिट दिया जाता है? लुईस पास्चर को। ओके, एम आई क्लियर विद दिस? तो ये थ्योरी रिजेक्टेड थी। तब सबने, रुडोल्फ वर्चा ने जो बात कही थी उस थ्योरी को माना कि नए सेल कैसे बनेंगे? सेल डिवीजन से बनेंगे, फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। हम मिट्टी से सेल नहीं बना सकते, हम पानी से सेल नहीं बना सकते, हम नॉन लिविंग से सेल नहीं बना सकते, है ना। हम अगर सेल बनाना है अपने को नए, तो पहले से एक सेल मौजूद होना चाहिए, तब उसमें सेल डिवीजन होगा और आगे सेल बनेंगे। ओके, क्लियर? हाँ, तो बेटा सेल थ्योरी को ही आज की दुनिया में मॉडर्न सेल थ्योरी कहा गया है। और उसके कुछ पॉइंट्स है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल। हमने स्टार्टिंग में ही बोले कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सबके सब किससे बने हुए रहेंगे? सेल से मिलकर के बने हुए रहेंगे, है ना। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल। सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके स्ट्रक्चर और उनके फंक्शन किसके ऊपर डिपेंडेंट है? सेल के ऊपर में डिपेंडेंट है। ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। जितने भी सेल कैसे बनेंगे? तो सेल बनने के लिए प्री एग्जिस्टिंग सेल, पहले से एक सेल मौजूद होना चाहिए, उसमें सेल डिवीजन होगा और नए सेल तैयार होंगे। टोटल एक्टिविटीज ऑफ सेल आर रिस्पॉन्सिबल। अच्छा, ये किसने बोला था? ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, रुडोल्फ वर्चा ने। ओके, एंड टोटल एक्टिविटीज ऑफ सेल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्टिविटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। और सेल की जितनी भी एक्टिविटी है किसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगी? ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगी। तो यहाँ पर हमारी सेल थ्योरी कंप्लीट होती है। उसके बाद अगर हम बात करना चाहें सेल शेप के बारे में, अगर हम बात करें सेल शेप के बारे में, ओके, सेल शेप, हमने सेल का साइज देखे थे लास्ट वीडियो में। तो सेल का साइज, सेल शेप, सेल का अगर हम बात करें सेल शेप के बारे में, अगर हम कोई बात कहना चाहे तो देयर इज नो टिपिकल शेप। सेल का कोई टिपिकल शेप नहीं होता। नहीं होता मतलब कैसा? कि सेल एक तो आपको ट्रायंगुलर मिलेगा, सेल आपको ट्रायंगुलर भी मिल सकता है, ट्रायंगुलर शेप का भी हो सकता है। इट में भी कोनिकल शेप, ओके, इट में भी पॉलीगोनल शेप का भी हो सकता है, पॉलीगोनल। इट में भी रेक्टेंगुलर शेप का भी मिलेगा, रेक्टेंगुलर। ट्रायंगुलर हो सकता है, कोनिकल शेप का हो सकता है, पॉलीगोनल हो सकता है, रेक्टेंगुलर हो सकता है और स्फेरिकल भी हो सकता है। इट में भी ओवल शेप, है ना। देखो सेल का कोई शेप फिक्स्ड है क्या? नहीं, ट्रायंगुलर की शेप में सेल मिलेगा, ऐसा है क्या? नहीं, सेल का शेप ट्रायंगुलर हो सकता है, कोनिकल हो सकता है, इट में भी पॉलीगोनल एंड इट में भी रेक्टेंगुलर।
स्पेरिकल भी हो सकता है एंड ओवल शेप का भी हो सकता है। तो हम क्या बोल सकते हैं इसमें से, हम इसमें से एक बात बोल सकते हैं सेल के लिए कि देयर इज नो टिपिकल शेप ऑफ सेल। अगर बेटा अगर हम शेप की बात करें तो सेल का कोई भी टिपिकल शेप नहीं है, यानी एक फिक्स्ड शेप नहीं होता, वो कोई भी शेप में हो सकता है। ओके, तो यहाँ पर हमारा सेल का इंट्रोडक्टरी पार्ट कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम टाइप्स ऑफ सेल के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर हम टाइप्स ऑफ सेल की बात करें तो दो टाइप के सेल होते हैं, एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल एंड एक होता है यूकैरियोटिक सेल। अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें तो पुराना टाइप का सेल होगा, और अगर हम यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो वो डेवलप्ड सेल होगा, नया सेल होगा, मॉडर्न सेल होगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।